नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में जो खुशियों के रंग है उसका अनुभव आपको हो सके उसके लिए सुंदर और स्वस्थ विचारों का साथ रहना बहुत जरूरी है। सुंदर और स्वस्थ विचारों से ही सुंदर और स्वस्थ जीवन का निर्माण संभव हो पाता है। विचारों की ये दूषिता हमारे जीवन की जो ध्वलता है, जो पवित्रता है, उसे सौंदर्य विहीन कर देती है। विचारों की दूषिता का त्याग होना चाहिए। विचारों में प्रपंच नहीं चाहिए, विचारों में क्रूरता नहीं चाहिए, विचारों में पीड़ा नहीं चाहिए। दूषित विचार जीवन के सौंदर्य को समाप्त कर देते हैं। जैसे ध्वल रंग पर कोई दाग। जीवन के गुलदस्ते में गंदे विचार एक दाग के समान है जो उसकी खूबसूरती को नष्ट कर देता है। इसलिए गंदे विचारों से बचना चाहिए और जीवन में सुंदर और स्वस्थ विचारों का सहारा लेना चाहिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 3 अक्टूबर 2023 शाम 5:57 पर शुक्रदेव की राशि तुला में मंगल देव का प्रवेश। मित्रों, साथियों, तुला राशि में केतु देव का संचरण हो रहा है और मंगल देव और केतु देव की युति 3 अक्टूबर को तुला राशि में होगी और यह युति 30 अक्टूबर तक रहेगी। यानी यह 28 दिन विस्फोटक है, आक्रामक है, उबाल के हैं, तनाव के हैं, स्ट्रेस के हैं, झंझटों के हैं। तुला राशि में मंगल देव 16 नवंबर तक रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक उत्तम समय माना नहीं गया है सभी के लिए। कहीं न कहीं सभी को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये भूमि पुत्र है, ये भौम है और मंगल का संबंध अग्रेसन से भी है, ऊर्जा से भी है, आक्रामकता से भी है। मंगल भी अग्नि और केतु भी अग्नि, कुंजसम केतु। मंगल देव और केतु देव का एक प्रभाव होता है। जिस तरह के घरे योगायोग है, थोड़ा सा इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल दुर्घटनाओं का कारक भी है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश स्थानों में विद्वानों ने मंगल देव की उपस्थिति अनुकूल नहीं मानी और केतु देव वहां पर है। तो कहीं न कहीं 12 के 12 राशियों को सावधानी और संभल कर चलने का संकेत नजर आ रहा है। मंगल देव और केतु देव की युति मैदिनी ज्योतिष के अनुसार उबाल, आक्रोश, विस्फोटक और दुर्घटनाओं का संकेत देगी। राष्ट्र को सावधान रहना चाहिए। ये जो योग बनने जा रहा है 28 दिन का, इसे विस्फोटक योग कहते हैं, क्योंकि मंगल देव अग्निकारक ग्रह है और केतु देव भी अग्निकारक है। 2 अग्निकारक ग्रहों का तुला राशि में संचरण, तुला राशि में युति, और तुला राशि के अधिपति देवता शुक्र देव है और तुला राशि सुख समृद्धि की राशि है। तो सुख समृद्धि में विस्फोट की संभावना नजर आ रही, दुर्घटनाओं का संभावना नजर आ रही, आगजनी की घटनाओं का दुर्घटना, आतंकवाद दुर्घटनाएं, चाहे वो रेल हो चाहे हवाई हो, इस तरह की दुर्घटनाएं मैदिनी ज्योति का संकेत देखा गया है। प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों उगाता नहीं हूं। जीवन का अनुभव आपके सामने रख रहा हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। तो ये समय 28 दिन का 30 अक्टूबर तक का विस्फोटक समय है और सावधानी अपेक्षित है। अब संपूर्ण ग्रह योगायोग, युति, दृष्टि संबंध का निचोड़ आपके सामने लेके आ रहा हूं कि 12 राशियों पर मंगल देव और केतु देव की ये युति क्या प्रभाव डालेगी। और सबसे पहले भचक्र की पहली राशि यानी मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल देव लगन और अष्टम भाव के संयोग केतु देव के साथ सप्तम भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। वैसे मंगल देव तुला राशि में 16 नवंबर तक रहेंगे। जिस तरह के घरे योगायोग है, लगन और अष्टम भाव, लगन आप है और अष्टम एक पीड़ा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ससुराल पक्ष भी है, आपकी सरकार भी है, आपकी सोच भी है, मंगल अष्टम भाव। तो यहां तालमेल बहुत जरूरी है जीवन में। आय और व्यय में भी तालमेल चाहिए। कर्जा बढ़ सकता है, खर्चों पर काबू रखना मुश्किल होगा, आय के साधनों में रुकावट हो सकती है, कार्यों में अनावश्यक विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने व्यवसाय और अन्य कार्यों में मन के अनुसार सफलता का योग नजर नहीं आ रहा है। वैसे 7वें भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि दसम भाव, सप्तम दृष्टि लगन भाव और अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर है और बृहस्पति देव पर सप्तम पूर्ण दृष्टि, बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल देव पर भी। तो नौकरी वालों के लिए अच्छा समय है। किसी प्रकार की विशेष परेशानी नजर नहीं आ रही। हां, अपने व्यवहार की कठोरता पर काबू रखना होगा।
सहकर्मियों से विवाद नहीं और बॉस से टकराव नहीं हो, इस पर ध्यान देना होगा। जिस नौकरी में आप है, आपकी मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल आपको मिलेगा, लेकिन नौकरी में परिवर्तन तकलीफ देगा, स्थानांतरण तकलीफ देगा, इस बात का ध्यान। नक्षत्र इस बात का संग प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संपर्क सूत्रों से, पुराने मित्रों की वजह से कारोबार में धन की प्राप्ति होगी, कारोबारी परेशानियों से राहत मिलेगी, शत्रु संबंधी मसले हल होंगे, फिर भी शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहना चाहिए। अत्यधिक आक्रामकता, जिद, अग्रेशन आपको तकलीफ दे सकता है। परिवार आपके साथ है और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आर्थिक मसले हल होंगे। वयोवृद्ध सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय संतुलित है, परंतु पारिवारिक समस्याओं को निपटाने के लिए किसी तीसरे सदस्य का प्रवेश नुकसानदायक रहेगा। जीवन साथी वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। खान पान में थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ा है, ज्यादा मसालादार भोजन आपको नुकसान देगा, पेट संबंधी परेशानियों का संकेत। पानी का अधिक सेवन करना होगा, सात्विक भोजन में प्राथमिकता दे, दैनिक दिनचर्या थोड़ा सा नियमित रखे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल देव दोनों ही आक्रामक घर है। केतु देव भी आक्रामक, मंगल देव की आक्रामक बैठे कहाँ हैं? तो सप्तम भाव में बैठे। तो अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। व्यवसायिक कार्य में जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी और व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ना है। पारिवारिक पैतृक संपत्ति के मसलों को टालने का प्रयास करें और कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ कामकाज में बिना वजह लड़ाई झगड़ा नहीं और व्यर्थ की मेन मेक भी नहीं निकालना, नुक्ताचीनी से बचना। सप्तम भाव जीवन साथी का भी है। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, समझौतावादी नीति अपना, अपने क्रोध पर काबू रखें, अपनी जिद, अपने विचार अपने जीवन साथी के पर लादने का प्रयास नहीं करें, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि ये 28 दिन का मामला थोड़ा सा सावधानी का है। अपने पूजा स्थान में अपने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए हर रोज सुबह शाम और शुद्ध आसन पर बैठिए, प्रेम भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ दुर्गा कवच का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। ये जनरल प्रेडिक्शन है साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव का क्या प्रभाव रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि पर आधारित, और सबके लिए ये प्रेडिक्शन सबके लिए है, चाहे वो पुरुष हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए प्रेडिक्शन है। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब को मंगलवार के दिन दान देना आपके लिए उत्तम उपाय रहा, या फिर गाय को खिला दीजिएगा। नंबर 9 बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को मंगल देव द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी केतु देव के साथ छठे भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक संचरण। वैसे मंगल देव तुला राशि में 16 नवंबर तक, इसको भूलिएगा मत। साहस और उत्साह में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा, सकारात्मक सोच, कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि इस समय आप तुला राशि के में संचरण करें। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, कारोबारी परिस्थिति में अनुकूलता आएगी, व्यवसाय में लाभ मिलेगा, बिगड़ी का काम बने, अकारण जो लोगों का विरोध है वो समाप्त होगा और मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी। छठे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी भाग्य स्थान, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव और अष्टम दृष्टि लगन पर रहेगी। बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल देव पर है। यदि आप स्वयं का कोई काम शुरू करना चाहते तो उस समय पूर्णतः आपके कदम आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। नौकरी में आप है तो कैरियर की दृष्टि समय सुधार आएगा, कार्यक्षेत्र वातावरण में उत्साह और वृद्धि रहेगी, शत्रु षड्यंत्र से पीछा छोड़ेगा, मनोनुकूल कार्य प्रथम का शुभ अवसर भी मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं के सहकर्मियों का मनोनुकूल, आपकी वाहवाही, आपकी प्रशंसा में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मनोनुकूल बेहतर बदलाव का समय है। जीवन साथी से छोटे मोटे मुद्दों पर विवाद नहीं करें, जीवन साथी से समझौतावादी नीति अपनाएं तो समय अच्छा संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्य को साथ लेके चले, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अविवाहित तो विवाह का योग है। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत, स्वास्थ्य को लेकर वृषभ राशि वाले लापरवाही नहीं करें, अपने खान पान पर ध्यान दें। भुना और बाहर का भोजन, मतलब बाहर का भोजन ग्रहण करने से बचें। पेट संबंधी समस्याओं का संकेत है, हाथों में इन्फेक्शन हो सकता है। हाई बीपी, लो बीपी, लीवर, किडनी, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो लापरवाही नहीं करें, चिकित्सक का तुरंत सहारा। यदि आप अल्कोहलिक है तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि छठे घर में है तो बिना सोचे समझे ऋण का लेन देन नहीं करें, कोर्ट कचहरी के मसलों के साथ खिलवाड़ नहीं करें, जोखिम के काम से अपने आप को दूर रखें। अग्रेशन, आक्रामक, चिड़चिड़ा स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति आपको मुसीबत में डाल देगी। कुछ भी बदलाव और कुछ भी निवेश अच्छे सलाहकारों की सलाह से ले,
और निवेश सीमित मात्रा में हो तो अच्छा, निवेश सीमित मात्रा में करें, बड़ा पूंजी निवेश नहीं करें, और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? क्योंकि मंगल देव की युति का प्रभाव छठे भाव में है। छठा भाव एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, शत्रु पक्ष से प्रतिद्वंदी है। महिलाओं के लिए भी स्त्री रोग से संबंधित चीजों से विशेष सावधानी बरती, और पुरुषों के लिए पथरी, अपेंडिक्स जैसी कोई परेशानी है तो सर्जरी का संकेत भी है। केतुदेव और मंगलदेव 28 दिन तक इस बात का संकेत कि रोगों को लेकर लापरवाही नहीं, शत्रु पक्ष को लेकर लापरवाही, धन के लेन देन को लेकर लापरवाही नहीं करें, कानूनी मसलों को लेकर सावधानी बरतें, क्योंकि ये योग प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से रोग, ऋण, रिपु इन तीनों से बचने का संकेत दे रहा है। अन्यथा परेशानी हो सकती, चोट चपेट की स्थिति से बचना हो, अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखे, षड्यंत्रों से दूर रहे, प्रपंचों से दूर रहे, अन्यथा परेशानी हो सकती है। क्या उपाय करें? भगवान शिव की आराधना अद्भुत रहेगी। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर शुद्ध शहद से अभिषेक करें, पुनः जलाभिषेक करें, श्रद्धा और पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, 11 बेल पत्र अर्पित करें। वहीं बैठकर मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। 28 दिन तक वृषभ राशि वालों को त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मियो बंधनात् मृत्युमोक्षमामृता इस मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है। लापरवाही नुकसान दे सकती है। इन 28 दिनों में हर रोज घर में घी का दीपक जला संकट मोचन हनुमान अष्टक के 7 पाठ सुबह और शाम करिएगा दुर्घटनाओं से। और लगातार 28 दिन जब भी आपको अवसर मिले, दिन में सुबह दोपहर गाय को चना और गुड़ का दान करना बड़ा उत्तम रहेगा। गाय को चना और गुड़ खिलाना आपके लिए लाभकारी रहेगा श्रद्धा अनुसार। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले मंगलदेव एकादश और छठे भाव के स्वामी केतुदेव के साथ पंचम भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक रहेंगे। मेरी बात को याद रखें, मंगलदेव 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक का समय विस्फोटक योग बन रहा है और ये अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। संपूर्ण ग्रह योगा और युति की बात करें तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय से लेकर तो अच्छे संकेत है। सफलता मिलेगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे, अनावश्यक भागदौड़ फिजूल खर्च से पीछा छूटेगा और कारोबारी यात्राओं का योग भी है। व्यवसाय में परिवर्तन के लिए समय थोड़ा सा इंतजार का संकेत दे रहा है। किसी नए कारोबार में मोटा पैसा लगाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। साझेदारी के कारण अपने पार्टनर से सलाह मशवरा लेकर आगे बढ़े। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत जरूरी अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर है, सप्तम दृष्टि 11वें भाव और अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर है, और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि मंगल देव पर है। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की बात करूं तो सावधानी अपेक्षित है। लेकिन एजुकेशन और युवाओं के कैरियर की बात करूं तो अवसर अच्छा है। युवाओं को कैरियर में अच्छे प्रदर्शन का मौका मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों को देश विदेश से शुभ समाचारों का संग शिक्षा और कैरियर के संबंध में उत्तम लाभ मिलेंगे। रिसर्च में मौका मिलेगा। युवाओं को देश विदेश से धन कमाने का शो अवसर भी मिलेगा। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। आप अपना स्थानांतरण अपनी सुविधा अनुसार करा सकते हैं। परंतु यदि नई जॉब करना चाहते हैं तो समय का इंतजार करें। आप जिस जगह नौकरी करें अभी वहीं करें। थोड़ा खर्चों पर काबू रखें। सट्टा और लॉटरी से अपना आपको दूर रखें। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में भाषा शैली में शालीनता का परिचय बहुत जरूरी है। जहां एक और आप पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के पूरा जोर देंगे, वहीं दूसरी और पारिवारिक सदस्यों भाई बहनों का भावनात्मक सहयोग नहीं मिलने का मन व्यतीत रह सकता है। निजी संबंधों को लेकर थोड़ा संतुलित व्यवहार करना जरूरी है। थोड़ा पजेसिव, आक्रमण और पार्टनर पर हावी होने की प्रवृत्ति रिश्तों में विवाद का कारण बनेगी, इससे बचिएगा। वे माता बहनें जिन्होंने अभी कंसीव कर रखा है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। समय समय पर डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। प्रयासों के बावजूद भी रिश्तों में आई गलतफहमी दूर नहीं होगी, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करें जो रिश्तों में गलतफहमी बढ़े। ये मानसिक बेचैनी का संकेत दे रहा है। रिश्ते बहुत जरूरी, इसमें व्यर्थ के तर्क और वितर्क से बचें। पारिवारिक और निजी सदस्य तथाकथित मित्र स्वार्थी साबित होंगे, परंतु घर परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद संपूर्ण परेशानी को नहीं। पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परिवार को लेकर थोड़ा धैर्य से काम करें। जीवन साथी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मौसमी बीमारियों से सावधान है। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। छोटी मोटी बीमारी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। मिथुन राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, जहां ये युति मंगलदेव केतुदेव की बन रही, वो है पंचम भाव। सहकर्मियों की बैक बाइटिंग आपके लिए नुकसान का कारण बनेगी। किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़े। व्यापार संबंधी कोई बड़ा निर्णय अभी नहीं ले। 28 दिन जंक फूड से सावधान रहे। पेट संबंधी परेशानियों का संकेत है। निजी संबंधों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए, अन्यथा कलह हो सकता है। समाधान क्या है?
हर रोज घर में घी के दीपक जला कर महामृत्युंजय मंत्र की श्रद्धानुसार माला सुबह और शाम करें और लगातार 28 दिन हरा पालक अपने हाथ से गाय को खिला दे, श्रद्धानुसार कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले मंगल देव दसम और पंचम भाव के स्वामी केतु देव के साथ चतुर्थ भाव तुला राशि 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। तुला राशि वालों के तुला राशि में केतु देव और मंगल देव की युति 30 अक्टूबर तक, और वैसे कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव 16 नवंबर तक तुला राशि में संचरण करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए मंगल देव योग कारक होते हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में संचरण करेंगे। मंगल देव का ये जो राशि परिवर्तन और मंगल देव की केतु के साथ युति कामकाज के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के हिसाब से अच्छा संकेत दे रही। कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार में वृद्धि होगी, प्रयास सफल होंगे, सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, आर्थिक धन कोष में मजबूती आएगी, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। भाग्य का सितारा कामकाज के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर का संकेत दे रहा है। प्रयत्न और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, मनोबल उत्तम रहेगा, आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे। वैसे चतुर्थ भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव और अष्टम दृष्टि 11वें भाव पर, तो कारोबार को लेकर पूर्णतः फलदायी समय है। कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर, पार्टनरशिप में सावधानी बरतनी होगी, ऐसा संकेत है। और यदि आपने पार्टनरशिप में साझेदारी में सावधानी बरती तो लाभ जरूर मिलेगा। नौकरी वालों के लिए इस समय पूर्णतः उनके पक्ष में है, जिससे कि घरे योगा योग है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और मित्रों का लाभ मिलेगा। शास्त्र और पराक्रम में से हर परेशानी को दूर करने में सफल होंगे। नौकरी में अनुकूल बदलाव के संकेत है, लेकिन अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपनी जिद पर काबू रखना बहुत जरूरी। घर में सुखद माहौल बनाए रखने के लिए किसी प्रकार का कठोर निर्णय से बचे। व्यर्थ की बात व्यर्थ, कानूनी मसले से अपने आप को दूर रखे और पारिवारिक सदस्य की भावना का ख्याल रखें। पारिवारिक सदस्य वैचारिक मतभेद ना हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। संतान पक्ष को लेकर अनावश्यक समस्या का सामना करना पड़ता है। विशेषकर पिता से व्यवहार करते समय मर्यादाओं का पालन करें। यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। मंगल देव का तुला राशि में और केतु देव की युति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। इन्फेक्शन को लेकर अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। काम के जोश में सेहत को नजरअंदाज करना हानिकारक साबित होगा। शारीरिक कष्ट के साथ मानसिक कष्टों की संभावना भी है, ध्यान रखिएगा। विशेष सावधानी क्या, रिश्तों में स्पेस चाहिए, दबाव नहीं, टॉर्चर नहीं करें, रिश्तों में स्पेस दें। अपने साथी को स्पेस देना बहुत जरूरी। माता के साथ मतभेद नहीं हो, इस बात का ख्याल रखें। विवादित भूमि भवन वाहन में पूंजी निवेश नुकसान देगा। पूंजी निवेश के समय लीगल मामलों को देखना बहुत जरूरी होगा और अपनी कीमती संभाल को संभाल कर रखें। चोरी का संकेत भी है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना का संकेत है। चौथे मंगल देव अपने लक्ष्य और आशाओं की पूर्ति के लिए आपको प्रो करेंगे, लेकिन आपको सावधानी रखनी है। क्या समाधान रखें? हर रोज घर में दीपक जलाएं शुद्ध देसी घी का, और शनि पतनाम स्तुति, शनि पतनाम स्तुति का पाठ करना अद्भुत रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिय कलहि चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार करना उत्तम रहेगा। श्रद्धानुसार साबुत मूंग किन्नर को या गौशाला में दान देने से कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। कर्क राशि वालों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धानुसार बेलपत्र हर रोज सूर्य उदय से पूर्व अर्पित करें तो कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मंगल देव नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी केतु देव के साथ तीसरे भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। मंगल देव तुला राशि में 16 नवंबर तक रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक ये युति सिंह राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रही? मंगल देव सुख और भाग्य स्थान के स्वामी को योग कार्य की स्थिति में पुरुषार्थ भाव में संचरण करें। और तीसरा भाव कम्युनिकेशन भी, यात्रा भी है, सास है, पराक्रम है, छोटे भाई बहन है। तो सिंह राशि वालों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, रिश्तों को लेकर अच्छा संकेत दे रहा है। व्यापार को नई दिशा गति देने में सफलता मिलेगी। इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा। व्यापार विस्तार के मौके मिलेंगे। व्यवसायिक योजना का लाभ मिलेगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पूर्ण सफलता प्राप्त, मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। चल और चल संपत्ति का लाभ मिलेगा। वैसे तीसरे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दृष्टि छठे भाव, सप्तम दृष्टि नवम भाव और अष्टम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। तो सकारात्मक ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से कैरियर और कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भी देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से मंगल देव को।
आपकी भाषा शैली, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपके संवाद की अनुकूलता की वजह से वर्चस्व में वृद्धि होगी, कार्य में सफलता मिलेगी। मंगल देव का तुला राशि में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि गुरुजन, पिता, घर के वृद्ध सदस्य या आपके मेंटर पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कैरियर के क्षेत्र में पूर्ण अवसर है लाभ के, उत्तम सफलता है, कारोबारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। चौथा भाव सुख, समृद्धि, संपत्ति, जमीन जायदाद और वाहन का भाव है। पारिवारिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मंगल देव आपके साहस को बढ़ाएंगे। आप अपनी भावनाओं को खुलकर अपनों के सामने रखेंगे। आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। अच्छे संकेत है इस मामले रिश्तों को लेकर। पिछले समय चले विवादित मामले सुलझते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक सदस्यों का आपके प्रति झुकाव बना रहेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। आपसे मतभेद दूर होंगे। यदि कोई वाद विवाद है या कोर्ट केस चल रहा है, उसे निपटाने की कोशिश में सफलता मिलेगी। संतान सुख में वृद्धि और संतान की प्राप्ति का योग भी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल देव की छठे भाव प्रदर्शन इस बात का संकेत कि बुखार, सर्दी, जुकाम, चेस्ट संबंधी तकलीफ में लापरवाही नहीं बरते, बहुत जरूरी है। फ्रिज में रखी चीजों से इस समय आपको दूर रखना। स्वभाव में क्रोध पर अंकुश रखे और मानसिक परेशानी नहीं आए, इसलिए संतुलित व्यवहार करें। विशेष सावधानी क्या है तो क्रोध पर काबू करें। विवादित चीजों से अपने आप को दूर रखें। निवेश में सावधानी बरतें। पूंजी निवेश बिना अपनों की सलाह करना घातक होगा। शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, लॉटरी में धन लगाना मोटा नुकसान है। धन के लेन देन को लेकर सावधानी का संकेत है। साथियों के साथ टकराव नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। जल्दबाजी से बचें और अपनी ऊर्जा का गलत प्रयोग नहीं करें। मंगल देव और केतु देव की युति सिंह राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रही? तीसरे भाव में है। तीसरा भाव यात्रा है, छोटे भाई बहन संवाद है। ऐसी अवस्था में युति संबंध जो है तीसरे भाव वो आपको कमजोर करेगा। और तीसरे भाव के कारक मंगल देव है। यहां मंगल देव पीड़ित होने की वजह से अपने छोटे भाई बहनों को तकलीफ आ सकती। 28 दिनों तक अपने भाई बहनों पर ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राओं में सावधानी बरतें और संवाद करते समय शब्दों का चयन आपका अच्छा होना चाहिए। सावधानी है भाई। समाधान क्या है? हर रोज नित्य क्रम में स्नान और घर में तेल का दीपक जलाकर दशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ करिएगा सिंह राशि वालों। और लगातार 20 दिन श्रद्धानुसार हर रोज सरसों की खली गायों को खिलाए या गौशाला में दान दीजिएगा। ये बंद मत करिएगा भाई। 28 दिन समय इस मामले में थोड़ा सा सावधानी का है, लापरवाही नहीं करें। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को मंगल देव अष्टम और तीसरे भाव का संयोग केतु देव के साथ दूसरे भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक संचरण। वैसे कन्या राशि वालों के लिए 16 नवंबर तक मंगल देव तुला राशि में संचरण करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण उत्तम रहेगा। अनावश्यक दिक्कत और परेशान से छुटकारा मिलेगा। मंगल देव का यह राशि परिणय और युति संबंध कारोबार में सफलता का संकेत है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और सामाजिक सुख में बढ़ोतरी होगी। समाज के बीच अपना प्रभुत्व स्थापित करने आप समर्थ होंगे। पुराना पूंजी निवेश अप्रत्यक्ष धन लाभ का संकेत दे रहा है। दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी पंचम भाव और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव और अष्टम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। बृहस्पति देव मंगल देव को सप्तम दृष्टि से देख भी रहे, तो विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत है। तकनीकी और मेडिकल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट, सट्टा या किसी को ऋण देना या लेना ये अच्छा संकेत नहीं दे रहा। लापरवाही नहीं करें। आप नौकरी में है तो यह समय सावधानी का संकेत दे रहा है। सतर्क रहें, मेहनत करें, संघर्ष करें, लापरवाही नहीं करें। चारों ओर चौकस रहना बहुत जरूरी। विरोधी आपको नीचा दिखा सकता है, विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आपको ठंड रखना बहुत जरूरी, धैर्य रखना बहुत जरूरी, शीतलता रखनी बहुत जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण है। अब आप चाहते हैं घर परिवार में मंगलमय वातावरण हो तो पूरा श्रेय आपके ऊपर निर्भर है। यदि आपकी वाणी में संयम और शालीनता रही तो रिश्तों में प्रगाढ़ता रहेगी। अपनों का प्यार और साथ और सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। निजी संबंधों में रोचकता बनी रहेगी। जीवन साथी और संतान पक्ष से आर्थिक लाभ मिलेगा। आपकी वैचारिक समरसता की वजह से ही आमोद प्रमोद खुशी का वातावरण रहेगा। और यदि आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो प्रतिकूल परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय ठीक है। तब भी कोई छोटी मोटी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही। विशेष सावधानी का तो स्वभाव में नरमी रखें। दूसरों में हावी होने की प्रवृत्ति रिश्ते खराब करेगी। व्यर्थ की चीजों पर खर्च नहीं करें। विशेष नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय पूर्णतः सावधानी का, दिमाग में ठंडा रखना बहुत जरूरी। बहसबाजी से बचना बहुत जरूरी। उच्च अधिकारियों के प्रति लड़ाई लेना बहुत जरूरी। दोस्तों और कर्मियों से व्यवहार करते समय शालीनता का परिचय दें। इस बात का विशेष ध्यान है। उपाय क्या करें? हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर हर रोज सुबह सुबह प्रातःकाल गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के साथ पाठ करेगा। श्रद्धानुसार साबुत मूंग और हरे कपड़े किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को बुधवार के दिन में दान देना बहुत अच्छा रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा 28 दिन। नमन बात करते हैं तुला राशि।
तुला राशि वालों के लिए मंगल देव सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी केतु देव के साथ लगन भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। मंगल देव तुला राशि वालों के लिए 16 नवंबर तक लगन में ही संचरण करेंगे, लेकिन केतु देव की युति 30 अक्टूबर तक है। पुराने मित्रों का मिलन और व्यवसाय और नौकरी के लिए तो अच्छा संकेत है। नौकरी में सफलता मिलेगी, उन्नति के अवसर मिलेंगे, कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्य उच्च अधिकारियों के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परंतु आपका आक्रामक स्वभाव के कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना करना और आपका स्वास्थ्य आपको मुसीबत दे सकता है। आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, आपको इस समय इस बात को लेकर विशेष शुगर है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। पीछे से चली आ रही परेशानी अभी आपको थोड़ा सा व्यथित करेगी। व्यवसाय में अपने सहयोगियों का पूर्ण सहयोग नहीं मिलने के कारण लाभ के लिए भी कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे लगन भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी चतुर्थ भाव, सप्तम दशी सप्तम भाव और अष्टम दशी अष्टम भाव पर है और बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दशी मंगल देव पर है, तो जीवन साथी के सहयोग से कामकाज के अवसर अच्छे मिले, भूमि भवन की प्राप्ति होगी, परंतु फिर भी बैठे बिठाए किसी से दुश्मनी मोल नहीं ले, बिना वजह के टकराव से बचे, बड़े पूंजी निवेश से बचे, नुकसान हो सकता है। कार्य की सही योजना बनाकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल, घर परिवार मित्र भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, घर में प्रेम का माहौल रहेगा, छोटी मोटी यात्रा अच्छी रहेगी। बस अपने स्वभाव में कठोरता को नियंत्रण रखें और जीवन साथी के साथ विनम्रता से पेश आए, अपने क्रोध पर काबू रखें, क्योंकि आपका अत्यधिक क्रोध जीवन साथी से टकराव का संकेत है और जीवन साथी से टकराव है तो मुसीबतें आपके सामने है। स्वास्थ्य के हिसाब से दैनिक दिनचर्या नियमित रखना बहुत आवश्यक है। अनियमित खानपान, अनियमित दैनिक दिनचर्या के शारीरिक कष्ट की संभावना है। सही भोजन, सही नींद लेना बीमारी से बचने के लिए बहुत जरूरी है। विशेष सावधानी क्या है, महिलाओं को जो इस समय कंसीव कर रखा है चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, विशेष ध्यान रखें। परेशानी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं करें। दोस्तों और करीबियों से रिश्ते खराब नहीं हो इस पर काम करें। प्रतिद्वंदियों पर विश्वास नहीं करें और नशा करके वाहन नहीं चलाए, जोखिम भरे कामों से दूर रहे। कोई भी कारोबारी निर्णय जल्दबाजी नहीं ले, प्रतिस्पर्धा की भावना को अधिक हावी नहीं होने दे, नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करें, हर रोज मां भगवती के चरणों में 7 गुलाब के पुष्प अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के 7 पाठ या श्रद्धानुसार पाठ करें। श्रद्धानुसार चावल गरीब जरूरतमंद विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। न मना रहे लगातार 28 दिन ये उपाय आप करके देखिए, आपके कष्ट और परेशान से आपको छुटकारा मिलेगा। नमन और बात करते हैं अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले मंगलदेव छठे और लगन भाव के स्वामी और केतुदेव के साथ 12वें भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। मंगलदेव तुला राशि में 16 नवंबर तक वृश्चिक राशि वालों के लिए संचरण करेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक केतुदेव के साथ युति है, तो स्वभाव में तलखी रहेगी और स्वभाव की तलखी व्यवसाय, नौकरी में, रिश्तों में प्रतिकूलता का संकेत दे रही। व्यवसाय को लेकर मार्केट में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। मंगलदेव सावधानी का संकेत दे रहे केतुदेव के साथ युति का। नौकरी में उच्च अधिकारियों से और साथियों से रिश्तों में प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। बॉस आपसे अप्रसन्न रह सकते हैं। प्रतिकूल स्थान परिवर्तन का संकेत। इस समय कार्यस्थल पर संयम और धैर्य से काम नहीं किया तो नुकसान है। जल्दबाजी से बचे, मौन रहे, उच्च अधिकारी को जवाब नहीं दे, क्योंकि ये समय आपके मान सम्मान में कमी का संकेत दे रहा है। द्वादश भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी तीसरे भाव है, सप्तम दशी छठे भाव, अष्टम दशी सप्तम भाव पर है, तो साझेदारों के साथ काम में आपसी बात विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। और आप साझेदारों के साथ विचार विमर्श करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी, आपके अंदर सकारात्मक सोच पैदा होगी, घर परिवार का वातावरण ठीक रहेगा, आपके आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा, कामकाज के अंदर एक ललक पैदा होगी, कुछ लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। लेकिन यहां मंगलदेव पैसों की बर्बादी का भी संकेत दे रहे हैं, इसलिए सावधान रहे। पारिवारिक दृष्टिकोण समय परिणामदायक रहेगा, शुभ परिणाम मिलेंगे, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, आपसी मतभेद दूर होंगे, परंतु अपने विचार दूसरों की लादने की प्रवृत्ति पर आपको रोक लगाना होगा। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, अन्यथा निजी संबंधों में खटार आ सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। मौसमी बीमारियों को छोड़ दूं तो किसी प्रकार की बड़ी बीमारी का संकेत मुझे नजर नहीं, फिर भी पीठ, पेट, बीपी या शुगर संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। हाँ, छोटी मोटी चोट लग सकती है, सावधानी बरतें, यात्राओं में सावधानी बरतें, वाहन सावधानी चले, दुर्घटना की संभावना जरूर है। विशेष सावधानी क्या है, निजी संबंध वैवाहिक जीवन से कलह का संकेत है, तो वाद विवाद, तर्क वितर्क और प्रपंचों से अपने आप को दूर रखें। आक्रामक स्वभाव से बचना बहुत जरूरी। बड़ा पूंजी निवेश करने से पहले बुजुर्गों की सलाह लेना बहुत जरूरी और अधिक खरीदारी से बचना बहुत जरूरी है। मंगलदेव और केतु देव की युति का प्रभाव समझना बहुत जरूरी वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव खर्च है, हॉस्पिटल है, अनावश्यक टेंशन भी है। तो इन 28 दिनों तक थोड़ा सा
क्रोध पर काबू रखें, जिद पर काबू रखें, क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर कोई की लापरवाही आपको परेशान का सबक बन सकती। स्वास्थ्य से समझौता नहीं करिएगा। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे। वाहन चलाते समय कोताही नहीं बरतें। मन को नियंत्रण में रखें और मन में दया भाव रखें। क्रोध का ऊपर हावी नहीं होने दे। परेशानी है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? ओम नमः शिवाय 28 दिन जब मौका मिले ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग में सुबह सुबह दही का अभिषेक करना। श्रद्धानुसार ज्वार गाय को अपने हाथ से खिलाना उत्तम उपाय। किसी गरीब को भी ज्वार का दान दे सकते हैं। न मना रहे। बात करते धनुराशि। धनुराशि वाले मंगलदेव पंचम और द्वादश भाव के स्वामी और केतु देव के साथ 11वें भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। धनुराशि वालों के लिए तुला राशि में मंगलदेव का संचरण 16 नवंबर तक रहेगा, लेकिन युति 30 अक्टूबर तक है। केतु देव और मंगलदेव काफी समय से रुके हुए कार्य थे, इस अवधि में पूरे होंगे। जो लोग इस अवधि में बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए ये अच्छा संकेत नजर आ रहा है। आपकी लोन की प्राप्ति हो सकती है, वो भी सहजता के साथ। शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी। शत्रु षड्यंत्र से पीछा छूटेगा। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भाग्य आपके पक्ष में कर रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश का अच्छा संकेत। एकादश भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी धन भाव, सप्तम दृष्टि पंचम भाव और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि मंगलदेव पर है। सोच सकारात्मक रहेगी। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिली। बिगड़े कार्य में सुधार और लेन देन के मसले हल होंगे। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। हाँ, अपने स्वभाव में विनम्रता बहुत जरूरी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपसे मेलजोल अच्छा रहेगा। दाम्पत्य सुख में मधुरता रहेगी। ससुराल पक्ष से अनुकूल संबंध बनेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ठीक है, लेकिन अपनी नींद पर ध्यान देना होगा। आलस्य और प्रमाद हावी नहीं हो, इस बात पर भी ध्यान देना। अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज को फॉलो करना अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी, अपने क्रोध की अधिकता से बचें। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अधिक खर्चों से बचें। शोषोबाजी धन का अपव्यय नहीं करें। अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्या समाधान है? घर में शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाएं और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति की बीज मंत्र का जाप करें। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज प्रातःकाल तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना भी उत्तम रहेगा। श्रद्धानुसार चने की दाल लगातार 28 दिन जितनी आपकी श्रद्धा हो गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब मकर राशि। मकर राशि वाले मंगलदेव चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी केतु देव के साथ दसम भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन करने के अनुकूल संकेत है। विस्तार कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान क्या पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। हालांकि इस समय आपको थोड़ी सी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल देगा। दसम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव, अष्टम दृष्टि पंचम भाव, बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगलदेव पर है। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए इसमें पूर्ण मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है और मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। सहकर्मी और बॉस के अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल उच्च अधिकारियों से कार्य कुशलता का पुरस्कार आपको मिलेगा। समाज में प्रभुत्व लोगों के साथ संपर्क वृद्धि होगी। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। नक्षत्र गणना कारोबार में उत्तम अवसर और धन लाभ का। और यदि आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट के खनन में है, पेट्रोलियम में है, कोयले में है, तो समय पूर्णता आपके पक्ष में और धन लाभ तो होगा ही होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत। थोड़ा सा विनम्र स्वभाव रखने से परिवार के सभी सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे। परिवार में अनावश्यक कलह झंझट से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सफलता मिलेगी। निजी स्वार्थ का त्याग थोड़ा सा आपने किया तो पारिवारिक सदस्य आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। स्वास्थ्य भी ठीक है, परंतु गहरी सोच और मानसिक चिंता आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, क्योंकि नर्वस सिस्टम को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। विशेष सावधानी, नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखें। बिना कारण बात को नहीं बढ़ाए। विवादों को शांत करने की कोशिश कर दे। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का कारण बन सकते, इससे बचें। क्रोध में आकर कोई निर्णय नहीं ले। पारिवारिक सदस्यों से मर्यादित आचरण रखें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। समाधान क्या है? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान ब्रह्म मुहूर्त में अपने पूजा समय सरसों के तेल का दीपक जलाए और ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम संभूतम तम नमामिं शनैश्चर इस मंत्र का भी जाप करना अच्छा रहेगा। लगातार 28 दिन एक पका हुआ पपीता हर रोज छील कर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। धन मिलेगा,
कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, अच्छे संबंध बनेंगे और संबंधों का लाभ मिलेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों मंगल देव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी केतु देव के साथ नवम भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक ये युति क्या संकेत दे रही है? तो व्यवसाय नौकरी में सफलता मिलेगी, कारोबारी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। व्यवसाय निर्णय अपने निजी करीबियों की सलाह से लेंगे तो लाभ मिलेगा। मन अनुकूल और आत्मविश्वास की वजह से अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी आपको परेशान इस समय कर सकते हैं। यदि आप नशा करके कोई निर्णय लेते हैं और साथियों के साथ बैठकर नशा करते हैं तो मुसीबतें आपका इंतजार करिए, फिर आपको मुसीबत से कोई बचाने, नशे से बचना बहुत जरूरी है। नवम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी द्वादश भाव, सप्तम दशा तीसरे भाव और अष्टम दशा चतुर्थ भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव सप्तम पूर्ण मंगल देव को देख रहे हैं, तो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी का संकेत नजर आ रहा है। संयम और धैर्य से काम करें, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय। अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा। इस समय सहयोगियों को, सहकर्मियों को, सहयोगियों को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं। गलत कार्य से बचे, लोगों को मौका नहीं मिले कि वो आपको अंगुली उठाए, इस बात का ध्यान रखें। पारिवारिक दृष्टिकोण से उठापटक का संकेत है। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन की संभावना है, विशेष ध्यान दें। पारिवारिक सदस्यों की कार्यशैली की वजह से थोड़ा व्यथित जरूर रहेंगे। दूसरों पर अपना विचार नहीं लेते, कठोर व्यवहार से बचे। दाम्पत्य संबंधों में खटास का संकेत है। इस समय पुराने शांत हो चुके मुद्दे आपको तुल पकड़ते नजर आ रहे हैं और आपको परेशानी आएगी, आपको हानि हो सकती है। शांत होकर मसलों को पुनः उठाने की भूल ना करें। जो मसले शांत हो चुके हैं उन्हें पुनः नहीं उठाना है। जीवन साथी के साथ संभल कर व्यवहार करें। अपनी गलतियां दूसरों पर डालने से नुकसान होगा, इस बात का ध्यान दें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय अच्छा नहीं है, लापरवाही नहीं करें। सकारात्मक सोच रखें, गहरी और नेगेटिव सोच से बचें और स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा में कोई लापरवाही, चिकित्सा का समय समय पर सहारा लेते रहे। विशेष सावधानी, नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करें। अपने दृष्टिकोण को सही रखें, क्रोध पर काबू रखें, नैतिकता का दामन पकड़ें, नशे से दूर रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बिना गुस्सा किए आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। आपके साथी आपको दिल दुखा सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। मानसिक शांति भंग न हो, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढने का प्रयास करें। निराशा और अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, इससे आपको नुकसान होगा। समाधान क्या है? तो हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। श्रद्धानुसार सरसों का तेल गरीब, निर्धन, वयोवृद्ध 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को शनिवार के दिन दान दें। श्रद्धानुसार साबुत उड़द लगातार 28 दिन रात में भिगो कर सुबह पक्षियों को डालें या गाय को खिला दें। ये उपाय आपकी परेशानी से आपको मुक्ति देंगे। नमूना। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले मंगल देव दूसरे और नवम भाव के स्वामी होकर केतु देव के साथ अष्टम भाव तुला राशि में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। मेहनत, भागदौड़, प्रयास अपना रंग तो दिखाएंगे। समाज में सुयश बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य बढ़ेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुका हुआ धन मिलेगा, सरकार संबंधी समस्याओं का निवारण मिलेगा। वैसे अष्टम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी 11वें भाव पर है, सप्तम दशा दूसरे भाव पर, अष्टम दशा तीसरे भाव पर है। बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल देव पर है। कारोबार में लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, जमीन जायदाद के मामले में विशेष लाभ मिलेगा, जमीन खरीदने बेचने के कारोबार में सफलता मिलेगी। कैरियर के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। बॉस के साथ काम करने का मौका मिले और संबंध मधुर रहेंगे। मनोवांछित सफलता मन को प्रसन्नता देगी। मंगल देव का ये युति और राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल लेकर दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। पति पत्नी का आपसी प्रेम बढ़ेगा। अपनी बातों को जीवन साथी स्पष्टता से शेयर करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से आप दूर हो जाएंगे। शादी विवाह संबंधी कार्य करने का अवसर मिलेगा। संतान सुख अच्छा रहेगा। संतान के रुके हुए कार्य इस महीने बनेंगे और मन अनुकूल सफलता भी है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत जरूर है। और आप खिलाड़ी है तो चोट की प्रबल संभावना, लापरवाही नहीं करें। वाहन सावधानी से चलाएं, इन्फेक्शन से बच के रहे और चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करें। खान पान पर ध्यान दें, नींद बहुत जरूरी है। थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या, वॉक करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, सात्विक भोजन, इस पर ध्यान देना चाहिए। विशेष सावधानी का कार्य और अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। पुरानी कोई बीमारी तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। धैर्य और संयम का त्याग नहीं करें। आपकी हठ धर्मिता आपको मोटा नुकसान देगी, इससे बचें। जीवन में अनुशासन को प्राथमिकता दें। मंगल देव केतु देव की युति अष्टम भाव में, अष्टम भाव दुर्घटना का भाव भी है, पीड़ा का भाव भी है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव भी अष्टम है, चोट भी अष्टम है। तो ये 28 दिन थोड़े से अनिश्चितताओं से भरे रहेंगे।
अचानक कोई घटना घट सकती है जो आपको प्रभावित करेगी। स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है, चोट लग सकती है, रोगों से आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए सावधानी से काम करें। समाधान क्या है? हर रोज घर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं और मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करें। शनिवार दिन शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करें और श्रद्धालु सरसों का तेल गरीब जरूरतमंद विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था मंगलदेव और केतु देव का 30 अक्टूबर तक युति का प्रभाव। मंगलदेव 16 नवंबर तक तुला राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।